हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9, 10th, 11th, 12th पे। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ आपको एसएसटी। लेकिन आज मैं बड़ी जनरल सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी अभी आप लोग आए हो क्लास 10th में। और क्लास 10th में आते ही एक टेंशन का माहौल हो जाता है, क्योंकि हर जगह से आपको सुनने को मिलता है कि अब मेहनत कर लियो, अब तुझे बोर्ड्स देने हैं। अब पढ़ाई करियो, तुझे बोर्ड्स देने हैं। अब खेलना कूदना थोड़ा कम कर दियो, तुझे बोर्ड्स देने हैं। अब फोन थोड़ा कम चला, तुझे बोर्ड्स देने हैं। तो चारों दिशाओं से आपको आवाज आती है बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स देने हैं। ये नेवर एंडिंग चीज है। आई नो आप लोग मुझसे पूरा पूरा रिलेट कर रहे होंगे, है ना भाई। तो मेरा एक सवाल है इस वीडियो को शुरू करने से पहले, और मुझे उसका ऑनेस्ट आंसर चाहिए कमेंट्स में। और मेरा सवाल है, तो फिर आने लग गए रिश्तेदारों के फोन। बेटा 10th में पहुंच गए, अब पढ़ना। बेटा अब ये मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डालते हुए मत दिखना। बेटा ये स्नैपचैट थोड़ा कम चलाना, ये स्ट्रीक्स थोड़ी कम बनाना, क्योंकि अब आपकी 10th क्लास है ना भाई। और 10th क्लास तो भैया बोर्ड की क्लास है। एकदम से जब हम सीनियर बनते हैं और सीनियर बनने के बाद पहली बार हम बोर्ड देते हैं, तो बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन हो जाती है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसकी सच्चाई, जो आप अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कि एक्चुअल में क्या क्लास 10th डिफिकल्ट है या इजी है। तो मैं आपको बता दूं, आप एक मुश्किल क्लास ऑलरेडी क्रॉस करके आ गए हो। क्योंकि अगर 9th और 10th को कंपेयर किया जाए तो 9th इज मोर डिफिकल्ट एंड 10th इज वेरी वेरी इजी पीजी। सच्ची में मेरी भाषा में मैं इसको बोलती हूँ सिंपल डिम्पल। 10th क्लास इज सिंपल डिम्पल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 9th करके आए हो, 9th करके आए हो, तो 10th आप यूं निकाल लोगे। और आपके परसेंटेज में भी अराउंड 20% इंप्रूव होता है, क्योंकि 10th क्लास 9th से थोड़ी इजी होती है। आप लोगों को पैटर्न ऑलरेडी समझ में आ चुका होता है। 9th में आपको आंसर लिखना, आंसर रिप्रेजेंट करना और पेपर प्रेजेंटेशन जैसी टेक्निक्स आप सीख चुके होते हो। तो क्लास 10th आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगती। सेकेंड चीज, आप लोगों को बोर्ड्स के नाम से जो डराया जाता है, एक्चुअल में बोर्ड के एग्जाम बहुत इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जैसे एक्सपीरियंस टीचर्स को पता होते हैं। हम जैसे मतलब मैं सभी टीचर्स की बात कर रही हूँ, तो आपको यहाँ टीचर से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। 9th में पेपर प्रिडिक्ट करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक स्कूल अपने हिसाब से पेपर बनाता है। लेकिन 10th में पेपर बनता है सबका इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ। और वैसे भी आप हमारी लास्ट ईयर की 80-20 रूल की सुपीरियॉरिटी देख सकते हो, जहां हम जो पढ़ाते हैं उसी से पेपर में आता है। आई एम नॉट सेइंग मैं पूरा सिलेबस पढ़ा के आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से आया। हम आपको पढ़ाते हैं, सिर्फ लास्ट डे की बात कर रही हूँ, एग्जाम से पहले वाली। पूरे साल तो पूरा ही पढ़ाया जाता है, लास्ट डे की बात कर रही हूँ। हम आपको पढ़ाते हैं ऐसा 20% सिलेबस जिसमें से आपका 80% ऑफ द पेपर आता है। एंड ऐसा सच में होता है, हुआ है, एंड बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, is 10th class difficult or easy? The 10th class is very 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 easy, सिंपल एंड डिम्पल। आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी कि आप आराम से बैठे रहो, घोड़े बेच के सोते रहो। यू हैव टू गिव एफर्ट्स, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बट 9 से इजी होती है क्लास 10th। सेकेंड चीज, हम किस पे फोकस करें, एनसीईआरटी पे या रेफरेंस बुक पे। भैया 10th में तो बोर्ड का एग्जाम है, तो रेफरेंस बुक तो बनती है। ऐसा करता हूँ, एग्जाम आइडिया, यू लाइक, फुल मार्क्स, जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है सब खरीद लेता हूँ, और हर एक बुक से अलग अलग चीजें देखना और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो बिल्कुल गलत अप्रोच होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ मदद करने वाली है एनसीईआरटी। ये मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस कहता है कि एग्जाम 70-80% एनसीईआरटी से ही बनता है। तो सबसे पहले हमें जब क्लास 10 स्टार्ट करनी है, तो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे। रीडिंग, इसके बैक क्वेश्चंस, एवरीथिंग। अगर आपको एनसीईआरटी आ गई, तब आप किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी हमारे यहाँ से बता दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ से का मतलब है, पहली बात तो हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे मुफ्त में सब कुछ अवेलेबल है, मुफ्त फ्री। हमारे टेलीग्राम पे, हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ। तो आपको ऐसे खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी इज
इनफ, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। साथ साथ हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आपके 10th के लिए बहुत बहुत अप्रोप्रिएट है एंड इनफ है। तो बच्चों आराम से 10th क्लास को लेना है, यानी कि जस्ट यू हैव टू चिल एंड रिलैक्स एंड फॉलो आर स्ट्रैटेजी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप साइंस एंड फन के सभी टीचर्स के साथ जुड़ जाइए और उनके बताए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दीजिए। यानी कि साइंस एंड फन आपके पास है तो यू कैन ऑलवेज चिल एंड रिलैक्स। अगर आपको और पर्सनल अप्रोच चाहिए देन यू कैन बाय आवर पेड बैच, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू दी हुई है। बोर्ड्स फाउंडेशन बैच जो अभी एट प्रेजेंट टिल होली मात्र 1499 का मिल रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूरे साल बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको पढ़ाए जाएंगे, डाउट्स लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बताई जाएंगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे तो पढ़ाई शुरू हो ही जाएगी। तो हर तरफ से, हर दिशा से साइंस एंड फन के हर टीचर आपके साथ इक्वल मेहनत करेंगे। जब आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं और आप दिन रात जाग रहे होते हैं तो हम लोग भी आपके साथ दिन रात जागते हैं, आपके लिए कंटेंट, आपके लिए पढ़ाई का सामान, आपके लिए पीडीएफ्स, आपके लिए सैंपल पेपर सब कुछ बनाते हैं। तो जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, चिल करो क्योंकि साइंस एंड फन आप लोगों के साथ है। इसी अच्छे नोट के साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 10th क्लास। एंड अगर कोई आपसे बोले कि पढ़ ले तो आप बोलना कि साइंस एंड फन आपके साथ है।